चांदी के सिक्के बांटे गए हैं राजेश जून के ऊपर, इस तरीके के आरोप लगे, सच्चाई कितनी है इसमें? है भाई, दिए हैं कांग्रेस की सरकार। अब हाथ का पंजा उठा के दिखा रही है। हाँ हाँ, कांग्रेस की सरकार थी। जो यो बट्टस है, सिक्के पिक्के इनकी जरूरत ना हम ले आए। तो मतलब पैसा किसी का, वोट किसी को। हाँ, और क्या क्या मानता है तू? हमने जी हरियाणा में हुड्डा सरकार ही चाहिए। जो कुछ इसे होता है वो अच्छा करता है, बाकी वो चुप बैठ जाता है। यो किसी को निषेध देने वाला बंदा है। बूढ़ा बेटा लगाओगा, बालका ने घनी नौकरी देगा। तो ये जो निर्दलीय वाले हैं जिनका हॉस्पिटल है, कोई माहौल नहीं होता। हुड्डा सरकार ना बेटा दयाल तो कोई माहौल नहीं है। को कहाँ बता वो डॉक्टर का क्या हाल करा, के करवा दिया, कौन सा बदला लिया वो डॉक्टर का प्राण से। माँ किस तरह जीवेंगी जिसके बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा चुनाव अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। कुछ ही घंटे बाद अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। जो भी प्रत्याशी ने अपने जिस तरीके से वर्क किए हैं, अब पब्लिक 5 तारीख को हरियाणा में उन्हीं मुद्दों पर वोट करने जा रही है। बड़े दावे किए गए कि सरकार भाजपा की बनेगी तीसरी बार। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली, बड़े सवाल खड़े किए भाजपा सरकार पर, जिसके जवाब अभी अंतिम दौर में भी नहीं दे पाई है नायब सिंह सैनी की सरकार या नायब सिंह सैनी की बात की जाए। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली दरबार भी लगातार ग्राउंड स्तर पर आकर के बड़ी रैलियां कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह भी मैदान में उतरे हैं। नायब सिंह सैनी बड़े दावे कर रहे हैं किसानों के ऋण माफ करने की, साथ ही साथ 24 फसलों पर MSP देने की। यहां पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी आकर के बड़े दावे कर देते हैं। किसानों के बीच में चलते तो किसान यही कहते हैं कि यहां पर 24 फसलें तो होती ही नहीं है। तमाम सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, इस तरीके की बात होती है। राहुल गांधी भी मैदान में है, प्रियंका गांधी भी मैदान में है। राहुल गांधी महेंद्रगढ़ आते हैं और आपने देखा गोहाना आते हैं, साथ ही साथ आपने देखा सोनीपत आते हैं। तो तमाम बड़ा माहौल बना हुआ है। हमारी मौजूदगी इस समय बहादुरगढ़ में है और बहादुरगढ़ में हम लगातार महिलाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, युवाओं के बीच में टहल रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किस तरफ जा रहा बहादुरगढ़ का चुनाव। तो पब्लिक के बीच में चले तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। और त्रिकोणीय मुकाबले पे जब बात करते हैं तो पब्लिक खुल करके बोलती है अब त्रिकोणीय नहीं है, बाईपोलर इलेक्शन है भाजपा और कांग्रेस के बीच। आपको प्रत्याशी बता दूं तो प्रत्याशी सुन लीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजेश जून, जिनकी बात होती है कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़े सोशल वर्कर हैं। साथ ही साथ इन्होंने इतना सोशल वर्क कर लिया, लगभग 19.5 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज हो जाता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश कौशिक हैं। दिनेश कौशिक के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए भी कि भाजपा सरकार रही, विकास ग्राउंड स्तर पर नहीं हुआ। इसके बाद 3 बार के सिटिंग MLA रहे हैं कांग्रेस से। राजेंद्र सिंह जून की बात होती है कि काफ़ी सारे कार्य किए हैं, लेकिन ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या कुछ होता है। INLD से शीला राठी प्रत्याशी हैं, इनको काफ़ी इमोशनल वोट भी मिल सकता है, इस तरीके की बात होती है। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल हैं, जिनका आपने झंडा भाजपा के झंडे के साथ में लगा गाड़ियों पर देखा है। महिलाएं हमारे साथ में यहां पर बहादुरगढ़ की हम बात करेंगे कि महिला इस बार क्या कुछ सोचती हैं और किस तरीके से वोट करेंगी। महिलाओं के बीच में आने की वजह यह भी है कि आरोप बड़े लगे हैं राजेश जून के ऊपर कि 2000 रुपए और चांदी के सिक्के बांटे हैं महिलाओं को, इस तरीके की बातें होती। तो हम महिलाओं से ही क्लियर कर लेते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। ताई, शुरुआत आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? सरजू। तो सरजू जी, 2000 रुपया महिलाओं को बांटे गए और चांदी के सिक्के बांटे गए हैं राजेश जून के ऊपर, इस तरीके के आरोप लगे, सच्चाई कितनी है इसमें? है भाई, दिए हैं लेकिन ये बेकार दिए हैं। क्यों दिए? हाँ, अगर पब्लिक अच्छा काम करेगा तो वैसे ही पब्लिक टूट के पड़ेगी। तो 2000 रुपए और चांदी सिक्के बांटे हैं। हाँ दिए, हमने सुना, हम तो लेकर आए नहीं, लेकिन क्यों दिए इसने ये जानता है और पब्लिक जानती है जो लेके आए। हम तो भाई इसके आदमी हैं नहीं, हम तो कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस को लेना चाहते हैं। राजेंद्र जून बढ़िया आदमी था, हमारे लिए बढ़िया काम कर रखे हैं। किसी का देता नहीं तो लेता भी नहीं है, किसी का काम अच्छे करता है। तो लेन देन पे सरकार बननी चाहिए कि नहीं? नहीं बननी चाहिए लेन देन पे, वैसे बनो, अच्छे आदमी को वैसे चूज करो। तो रुपया तो अच्छी चीज है, गांधी जी से इतना बैर क्यों? रुपया कमाएंगे, रुपया बनाएंगे, और ये हमारे बच्चों को लगा देंगे। 6000 हमारी पेंशन कर देगा, ठीक है। 2000 हमारे को घर बैठे मिल जाएंगे।
500 का सिलेंडर में जाएगा, ये पैसे ही हैं और क्या है, हर महीने का खर्चा निकलेगा। तो मैनिफेस्टो पूरा कांग्रेस का रट लिया आपने? हाँ बिल्कुल। तो ये 2000 रुपए काम नहीं आने वाले? नहीं है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काफी नाराज हैं आप तो। हाँ नाराज हैं, अभी कुछ भी नहीं करा किसी ने। तो बीजेपी वाले भी कोई काम नहीं कर ना पाए? ही बीजेपी वाली तो ना के मात्र है तो बीजेपी से क्यों नाराज हैं? भाई, अब कुछ करता ही नहीं है, हमारे काम ही नहीं आते तो आप नाराज हैं। हमने तो यही चाहिए कांग्रेस की सरकार। अब हाथ का पंजा उठा के दिखा रही है। हाँ हाँ कांग्रेस की सरकार चाहिए। देखिए, हाँ हाँ कांग्रेस की सरकार। ताई आपका नाम क्या हुआ? प्रेम। तो चुनाव किस तरफ जा रहा है, असली बात बताइए। ये भाई इतनी बात तंगा मन बेरा को ना आमचा वहां उसने उड्डा सरकार और आड़ा भादरगढ़ में राजेंद्र जून बनना चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी से और बढ़िया काम करे से और किसी ने दुखी नहीं करता, रेडी वाला ने दुकान वाला ने और ना हमने उनके 2-2 हजार की पैसा की इनकी जो यो बाटा से सिक्के पिक्के इनकी जरूरत ना हम लाए। रुपया तो काफी बांटा है इन्होंने, काफी खर्चा किया। हम नहीं लाए, ये जितनी बैठी से कोई नहीं लाई। तो इसीलिए नाराज हो कि रुपया मिला नहीं? ना हमने चाहिए नहीं। लेने को तो मिल सकते थे लेकिन हमने लेने ही नहीं थे। हम 2000 रुपए के लिए हमने अपने बच्चों का विकास चाहिए जी। वो तो यार था देने बेटे, वो श्री दीपेंद्र हुड्डा चाहिए। वो तो फोन कर बोला हुआ था, हम गए नहीं। बुलाया था आपको? हाँ हम तो गए नहीं लेने। तो गए क्यों नहीं फिर? ना कोने जा जात पिट्टा से। तो इनका तो पूरा आप लोग हरा दोगे तो दिवालिया निकल जाएगा अगले का। फिर लकड़न दे किसी तीसी होती, हमारे से पूछ कर करा था, हमारे तो बूझ का करया था, हम तो ना दिया। तो वोट नहीं देंगे? हाँ। तो 2000 रुपया जिन्होंने लिया वो वोट देंगे कि वो भी नहीं दे रहे हैं? कौन से जो पैसे लेकर के आए वो तो सारे का लेके बेकाऊ वो नहीं देंगे। जिसने 2000 रुपये ले रखे ना वो उसकी थोड़ी ना देंगे, वो दूसरा 4 दे देगा, तीसरा 6 दे देगा। वो वोट देने वाले नहीं है, वो बिकाऊ घूमने वाले हैं। मतलब पैसा ले लिया किसी, तो ठोस है। तो मतलब पैसा किसी का, वोट किसी को। हाँ और क्या मानता है तू? तो पैसा लेकर के वोट किधर जा रहा है? पैसा लेकर वोट किधर जा रहा है? हमने नहीं पता, अपने घर बैठे हैं या उन पैसे कमाने हैं। 5 तारीख तक कमा के अपने घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। मतलब वोट नहीं जाने वाला निर्दलीय प्रत्याशी? नहीं ऐसे देते हैं, पैसों में वोट देता है कोई, इंसान को देता है। ताई तो बड़ा नुकसान होने वाला है फिर राजेश जून का। पहले के बेटा वोट दिया करते, बना करते कि ना बना करते, ये भी न राजेश न दे का वोट या दुनिया और बिगाड़ दी। कोई कितने देश है, कोई कितने देश है, हमारे कड़े आ जाओ। अम्मा 19.5 करोड़ का कर्जा हो गया राजेश जून पर। यार जब हमने के ठेका से तो देखा क्यों दे था इतने। काफी गुस्से में हो आप तो। हाँ ना क्यों, मैं तो बुझ कर दे था क्यों दिया उन्हें, अपने बाल कर अपना घर बार अपना वो क्यों ना देखा हॉस्पिटल है, सब कम दाव पला दिया। मतलब पूरा हिसाब किताब आप लोग कर लोगे? हाँ कत्ती। आप बताओ कि इतना नाराज क्यों हो राजेश जून से? हमने जी हरियाणा में हुड्डा सरकार ही चाहिए हमारे, नहीं तो हमारे बच्चों का कहीं तो पॉइंट से निकाल देते हैं, कहीं नंबरों से निकाल देते हैं, तो कहीं डॉक्टरी से निकाल देते हैं। हमें को सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भाजपा और बीजेपी। हमें हुड्डा ही सरकार चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी को कुछ है मतलब कि नहीं? नहीं, हम कति सच्चे मन से इनके साथ ही हैं, राजेंद्र जून के ही साथ हैं जी हम। तो ये बताइए कि इतना सिक्का बांट दिया, इतना रुपया बांट दिया, उसको पूरा कर्जीदार हो गया, उसके बाद भी पसंद नहीं? हम थोड़ा ही उतारेंगे जी, हम थोड़ा ही उतारेंगे इसको। वो तो जी लैंडिया बतावेंगे, हुड्डा सरकार चाहिए और जो हुड्डा हरियाणा का कर देगा वो कोई नहीं करेगा। हमारे बच्चा का विकास हुड्डा सरकार है। बहादुरगढ़ में किसको देख रहे हैं? बहादुरगढ़ राजेंद्र जून को, यो कभी किसी को नहीं से दे और नहीं यो से देगा। जो कुछ इसे होता है वो अच्छा करता है, बाकी यो चुप बैठ जाता है। यो किसी को नहीं से देने वाला बंदा है, बहुत ही अच्छा। और जब से ये कांग्रेस सरकार बनी है, जब से साथ में हम, तो कांग्रेस पसंद है आपको? हाँ कांग्रेस पसंद है हमको हुड्डा सरकार चाहिए। जब से हुड्डा आ रहा है, जब से यहाँ एक रोड़ा तक नहीं हरियाणा में कहीं भी लगाया, जहाँ उसने बंद कराया था काम वही बंद है कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ का करने वाला कोई नहीं था। अब ये घर में रात घुसते हैं, क्यों घुस रहे हैं? हमको हुड्डा चाहिए। ये हुड्डा चाहिए इस तरीके की बात। ताई ये सब क्या चल रहा है, आप सही सही बताइए। तो क्या बोल रही हुड्डा लगाए हुए हैं? बेटी हुड्डा बेटा कमल काम करे है, अच्छा काम करेगा तो उससे न मांगेंगे ना, तो बेटा किएगा बालक लागन पाया बीजेपी सरकार में। और बेटा हुड्डा बेटा लवाओगा बालका ने घनी नौकरी देगा, और बुढ़ा तो बेटा काम नहीं होता 6000 रुपये देगा। और जवान थोड़ी से उनका भाई खर्चा गना सा 2-2 हजार रुपये उन्हें देगा, सिलेंडर देगा बेटा।
आता बेटा हम तो ये चाहवा है और हमने क्या चाहिए है 300 यूनिट तो मतलब पूरा हुड्डा आप लोगों ने कसम खा के तय कर लिया है। कसम खा के ना कर रखा बेटा अच्छा काम करेगा जाता है करया है। तो ये जो निर्दलीय वाले हैं जिनका हॉस्पिटल है, कोई माहौल नहीं उनका। हुड्डा सरकार ना बेटा दयाल तो कोई माहौल नहीं है। राजेश जून फिर मतलब टाटा बाय बाय। बाय 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 सब बेटा बाय। बाय बाय मुस्कुरा। आपका नाम क्या हुआ? मेरे तो बड़ी बोलने लग रही है। अच्छा आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है ताई? राजमंत्री। तो ये बताइए कि चुनाव अब तो अपने आखिरी छोर पर है, वोट डालने जाएंगी? हाँ, डालेंगे क्यों डालेंगे क्यों नहीं? तो बड़ा मुद्दा क्या है? हुड्डा बनाओगे हम तो हुड्डा न बस। देखिए हाथ उठा करके सिर्फ हुड्डा को बनाएंगे। ये सब हुड्डा ऐसा क्यों कर रहे? हुड्डा क्यों? हमारी होगी। जी हम हुड्डा के वोट देंगे। तो हुड्डा को क्यों देंगी? भाजपा ने क्या बिगाड़ा है? आपका निर्दलीय ने क्या बिगाड़ा? इसने ये बिगाड़ा है कि आज तक एक भी बच्चा नहीं लवाया है नौकरी पे, और इस तो हमने ये आशा कि हमारे बच्चों लवाएंगे और हमारी अच्छे काम करेगा। 6000 पेंशन, सिलेंडर 500 रुपए का जी, और 300 रुपए 300 यूनिट फ्री जी। और इससे बती हमने क्या चाहिए? हमारे बच्चों लवा देंगे जी। हमने इतना विकास बतेरा हाँ, नहीं किसी को भी परेशान नहीं करता राजेंद्र जी। हाँ, भाई आप बताओ, ये सब हुड्डा कर रहे हैं कि वाकई में हुड्डा है कि बीजेपी है? सच बताना। उड़ा के देंगे। हुड्डा ही है। हाँ तो महिलाएं इतना भाजपा क्यों नहीं? वो देखिए कहते हैं महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं कि महिला सशक्त किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारा आपको नहीं याद है? माँ तो यो है जो कुछ है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी अम्मा। झूठे इरादे, झूठे इरादे कटी। कहीं भी कुछ नहीं करा, कहीं भी कुछ नहीं करा। किसी का भी तो बैंक ताई जान करना था, ये खाते खोल दिया, ये खोल दिया, कि मैं उठा लिया, डाला नहीं। बनवा दिया, हमारी समझ में भी नहीं आती है क्या लेके जाना और क्या नहीं लेके जाना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटी को कहाँ बचाया? वो डॉक्टर का क्या हाल करा? के करवा दिया? कौन सा बदला लिया वो डॉक्टर का? लिया है? फिर कोई उसका हिसाब किताब करा है? तो फिर पूरा आप लोगों ने तय कर लिया है? बिल्कुल तय कर लिया, ठान ली। अम्मा बेटिया ने पढ़ा के 1-1 करोड़ रुपया लाओ और फिर डॉक्टर बनाओ, और फिर डॉक्टर बेइज्जती करके टांग दे कितना भी। फिर क्या होया? वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। माँ किस तरह जीवेंगी जिसके बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं? ठीक है ना? तो बेटा कम से कम थोड़ा बहुत अब पब्लिक पागल नहीं रह रही, पढ़े लिखी जनसंख्या हो रही है। हमारे जैसी बूढ़िया ना हमारे बच्चे समझाओ हैं और समझना चाहिए कुछ तो आगे चले। उस लड़की के साथ कितना बुरा वो करा, किसी ने उठाया कोई मुद्दा नहीं ना आया ना कोई भी। तो हम पढ़ा कर अपनी लड़कियां ना आगे भेज रहे हैं। अच्छा घर बार मिल जाएगा, अपनी रोटी खा लेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। कोई निकम्मा मिल गया तो उससे वो मुकाबला कर लेगी। चलिए देख रही है माहौल देख रहे हैं। मैं एक बार सबसे पूछ ले रहा हूँ, कांग्रेस या बीजेपी? हम तो भाई कांग्रेस में सा। उड़ा सरकार, उड़ा हुड्डा सरकार, हुड्डा ही सरकार चाहिए। आप किसको? कांग्रेस। आप किसको? हुड्डा सरकार है। देखिए हुड्डा सरकार बात करिए। आप किसको कर रहे हैं? हुड्डा सरकार। आप किसको? आप किसको? हुड्डा सरकार। देखिए सभी हुड्डा की बात कर रहे, कांग्रेस की बात कर रहे हो। ये महिलाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से पूरे देश भर में वायरल होता है, और यहाँ की महिलाओं को आप सुन रहे हैं तो खुल करके इस बार बोल दिया है, चांदी का सिक्का भले दिया हो, चाहे 2000 रुपए बांटे हों, लेकिन वोट किसी तरफ डिगने वाला नहीं, कहीं जाने वाला नहीं, सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात होती है। और महिलाओं ने अगर मन बना लिया है हरियाणा में तो आप समझ सकते हैं कि 5 तारीख को होने क्या वाला है। ये साइलेंट वोटर हैं, जहां पर कोई नहीं जाता वहां 4 PM न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंच रही है, और महिलाओं के तमाम मुद्दे हैं जिस पर भाजपा सरकार काम करने में नाकामयाब रही है, और इस बार खुल करके कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रही है महिलाएं। इस तरीके की बातें हो रही, लेकिन डिसाइड करेगा 5 तारीख। 5 तारीख को कितना प्रतिशत वोट बैंक बढ़ता है, और 8 तारीख को काउंटिंग के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठेगा कौन। दावा बड़ा किया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा में से कोई बैठेगा। तीसरी बार भाजपा भी सरकार बनाने के दावे करती है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी भी मैदान में उतरे, लेकिन डिसाइड करेगी 8 तारीख की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने कौन जा रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि आपको कौन पसंद है, मुद्दे बड़े क्या हैं, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि कौन सा नेता आपको पसंद आ रहा है। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।